संस्कार सागर पंचपल्यती इंदौर। आज हम शिक्षा व्रत के 4 व्रतों पर सामान्य सी बात करने वाले हैं। देशव्रत, सामायिक, प्रोष्ठोपवास और अंतिम वैय्यवृत्ति व्रत, इसे अतिथि संविभाग भी कहते हैं। ये 4 व्रत होते हैं। इनमें सबसे पहली बात, देश व्रत का मतलब होता है कि जो हमने दिशाओं की मर्यादाओं को निश्चित किया था, उन दिशाओं की मर्यादाओं के भीतर भी अब हम क्या करें, अनर्थ दंड तो नहीं करेंगे, लेकिन उसमें भी एक मर्यादा करेंगे। वो मर्यादा कैसी होगी? काल की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से 2 प्रकार की होती है। क्योंकि अणुव्रतों में विशाल क्षेत्र हमारे पास होता है, बहुत लंबी चौड़ी जगह होती है, क्षेत्र की मर्यादा होती है और हम उसमें उसे संकोच करने के लिए बात करते हैं। तो प्रतिदिन के लिए हम ये तय कर लेते हैं कि इसको कितना कम कर सकते हैं, क्योंकि तप की वृद्धि को प्राप्त करने के लिए हमारे तीर्थंकरों ने, गणधरों ने हमें यह बात दी है कि तुम निश्चित कर लो कि प्रसिद्ध घर, गली, गांव, खेत, नदी, जंगल 6 माह तक नहीं जाएंगे। 2 माह अयन होता है, ऋतु होती है, अथवा मास, चतुर्मास, इन 15 दिन, पक्ष, हम ये कहते हैं कि एक दिन या एक नक्षत्र को भी निश्चित कर लेते हैं कि हम इसमें एक काल की मर्यादा होती है कि इतने समय तक हम इस क्षेत्र से ज़्यादा नहीं। जैसे कई लोग मर्यादा कर लेते हैं कि हम मंदिर के सिवाय और कहीं नहीं जाएंगे एक दिन। इसी तरीके से उसमें जो हम मर्यादा काल की और क्षेत्र की कर लेते हैं, तो उस मर्यादा में हमारे सामने सबसे बड़ी महाव्रत की जो अन्न बाहर की होती है मर्यादा, उसमें महाव्रत का एक हमारे लिए स्वरूप मिलता है कि हम अपनी मर्यादा में महाव्रती हो जाते हैं बाहर की, और महाव्रती हो जाने के कारण से हम 5 पापों का सम्यक प्रकार से त्याग करने की प्रवृत्ति बन जाती है। अब जब हम क्योंकि देवव्रत में तो हम बहुत बड़ा क्षेत्र ले लेते हैं, उसके बाहर के तो बन जाते हैं, लेकिन जितना बड़ा क्षेत्र था, मान लीजिए हमने यहाँ से लिया कि हिमालय तक हम नहीं जाएंगे कभी, लेकिन अब हिमालय तक में रोज की हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, 10 दिन भी ज़रूरत नहीं पड़ती, 1 महीने तक ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम उसकी सीमाओं के लेकर के महाव्रती बन जाते हैं। अब इसमें हमारे लिए एक सबसे बड़ी मर्यादा की बात ये होती है, किसी को न भेजते हैं, शब्द करना, मंगाना, शरीर दिखाना, पत्थर फेंकना, कंकड़ फेंकना, ये सारी चीज़ों के अतिचार भी नहीं करते हैं। इन सब से भी बच करके हम व्रतों की ओर बढ़े, और अगर यदि करना पड़ता तो ये अतिचार कहलाती है, उल्लंघन कहलाता है। ऐसे व्रतों के लिए मर्यादित करके हम, क्योंकि जैसे मान लीजिए हमें तीर्थ यात्रा जाना पड़ता है, शिखर जी हम जाना पड़ता है, हम रोज़ नहीं जाते शिखर जी, पर हम तो मर्यादा तो रखते हैं कि यहाँ से आगे नहीं जाएंगे शिखर जी से। और मान लीजिए हम पूर्व दिशा में और पूर्व उत्तर दिशा में, और इसके उपरांत जैसे मान लीजिए हमारी बंगाल की खाड़ी से बाहर नहीं जाएंगे। हमने ये दिग्व्रत, दिशाओं का व्रत किया था, लेकिन अब ये क्षेत्र का व्रत है कि क्षेत्र और काल दोनों को मिला करके व्रत कर लेते हैं। इसमें बड़ी सूक्ष्मता हो जाती है, और इसमें क्या होता है, व्यक्ति को ना तो हम भेजेंगे, ना हम वहाँ से कुछ मंगाएंगे, ना हम वहाँ पर शरीर भी दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने कमरे के भीतर मर्यादा ले ली कि हम कमरा से बाहर 24 घंटे तक नहीं निकलेंगे। अब ज़रूरत कोई काम की पड़ गई तो हम एक खांसना भी नहीं करेंगे, शब्द भी नहीं करेंगे, और क्योंकि ये अतिचार कहलाएगा। इस तरीके से 5 पापों से बचने के लिए हमारे आचार्यों ने हमें एक शिक्षा दी है। इस शिक्षा व्रत कहलाते हैं कि मुनि बनने की शिक्षा हमें इसमें मिलती है। अब हम आप लोगों के बीच में एक सामायिक की भी बात कभी किया करेंगे, और आप सब लोगों के लिए इस पर विचार करना है।